हे गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बहुत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। बहुत विरले जन हैं जो इस कथा को सुनना चाहते हैं। वो कोई विरला ही है इस संसार में जो इस कथा को कहना चाहता है। हरि की अनंत कृपा होने पर ही ऐसा सुअवसर आता है अपने जीवन में। आज वैसाखी के पर्व पे हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण आरंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम महर्षि वेदव्यास द्वारा रचा हुआ ये महापुराण श्री भागवत महापुराण, जिसके अंदर 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। 4 श्लोकों को महर्षि वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में रच दिया। जब 4 श्लोक से श्रीमद् भागवत कथा पूर्ण हो सकती है तो इसके 18,000 श्लोक क्यों बने? जो संत होते हैं उन्हें भविष्य का ज्ञान होता है। वो जानते हैं कि आने वाले युग में ऐसा जीव आएगा जो 4 श्लोकी चतुर्श्लोकी भागवत से अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाएगा। कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए ही संत ने इसे 18,000 श्लोकों में रच दिया, अर्थात इसको आसान भाषा के अंदर लिखित कर दिया। संत संसार के विषय के बारे में सोचते हैं, जीव केवल अपने विषय के बारे में सोचता है। जो संसार के बारे में सोचे, सबके बारे में सोचे, वो संत है, और जो केवल अपने निजी स्वार्थ के बारे में सोचे वो जीव है। महर्षि वेदव्यास ने कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा की रचना की। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर महात्म की कथा होती है। महात्म से अर्थ है कि श्रीमद् भागवत पुराण की रचना क्यों हुई, इसका क्या लाभ है। जब पूर्व के अंदर वेद रचे जा चुके हैं, शास्त्र रचे जा चुके हैं, तो भागवत पुराण की रचना की जरूरत क्यों पड़ी और उसका क्या लाभ है? ऐसा क्या है जो वेदों में शून्य रह गया था और श्रीमद् भागवत कथा की रचना की जरूरत? व्यास जी आज बड़े उदास बैठे हैं, सोच रहे हैं कि जो आने वाला समय है बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। कलयुग के जीव के पास धैर्य नहीं होगा। कलयुग के जीव के पास उसके कर्म शुद्ध नहीं होंगे, वो मन माने कर्म करेगा। योग से तो वो बहुत ही दूर रहेगा, ज्ञान उसके अंदर ठहर नहीं पाएगा, अहंकारी होगा जीव, क्रोधी होगा, लेकिन उसका कल्याण कैसे हो? जीव चाहे कैसा भी हो, जीव है तो आत्मा की संतान, है तो भगवान की संतान, उसका कल्याण कैसे हो? इसी विचार से वेदव्यास जी चिंतित हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कलयुग के जीव का कल्याण हो। ऐसा भाव
श्री वेद व्यास जी का जानकर आज नारद जी वहां आते हैं। हे ऋषि, आज आपके चेहरे की कांति कम है, आज आप उदास हैं, आपके चेहरे पे वो तेज नहीं है जो अक्सर होता है। क्या कारण है जिससे आप इतने व्यथित लग रहे हैं? आपके शोक का कारण क्या है? आप क्यों उदास हैं? प्रभु, मैं कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए चिंतित हूं। ऋषिदेव, आपने इतने ग्रंथ रच दिए, क्या उनसे कलयुग के जीवों का कल्याण नहीं होगा? हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं कि कलयुग का जीव दीर्घ आयु होगा। उसकी आयु 1000 वर्ष की नहीं होगी, उसकी आयु 100 वर्ष से भी कम रह जाएगी। वो लोभी होगा, मत्सर होगा, आलसी होगा, धैर्यहीन होगा, भक्ति ज्ञान में उसकी रुचि नहीं होगी, पर फिर भी उसका कल्याण कैसे किया जाए? ऐसा सद्भाव वेद व्यास जी का जानकर आज नारद जी ने उन्हें प्रेरित किया कि हे वेद व्यास जी, आपने सब कुछ रच दिया, आपने कोई प्रेम ग्रंथ नहीं रचा। प्रभु, प्रेम ग्रंथ किसे कहते हैं? ऐसा ग्रंथ जिसे जानकर श्री कृष्ण के अंदर जीव का प्रेम अपने आप ही हो जाए, बिना प्रयास द्वारा ही जीव भगवान श्री कृष्ण से प्यार करने लग जाए। आपने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को नहीं रचा, आपने गोपियों के संग उनके प्रेम भाव को नहीं रचा, आपने बहुत सारी भगवान की कथाओं को रचा, लेकिन आपने कृष्ण लीला को कहीं भी कलमबद्ध नहीं किया। कलयुग का मात्र जीव एक ऐसा होगा जो कृष्ण प्रेम के अंदर ही जाकर अपना कल्याण पा सकेगा। ऐसी प्रेरणा वेद व्यास जी को नारद जी से मिली, तब उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण को रचा। भागवत पुराण की भाषा सरल है। भागवत पुराण के अंदर बहुत सारी कथाएं हैं जिसके द्वारा जीव को भक्ति मार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर और कर्म सिद्धि के मार्ग पर प्रेरित किया गया है। जितनी भी भागवत के अंदर कथाएं आती हैं, उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जीव भगवान के अंदर प्रीति करे। जिसके अंदर भगवान की प्रीत जागेगी, उसके अंदर ज्ञान अपने आप आ जाएगा, और जिसके अंदर ज्ञान आ जाएगा उसके कर्म अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। तो श्रीमद् भागवत पुराण के महात्म के अंदर यही बताया गया है कि भागवत पुराण क्यों रचा गया, भागवत पुराण किस लिए रचा गया। वेद व्यास जी ने रचा, जीव के कल्याण के लिए रचा। बहुत सारी कथाओं के बारे में जीव को जीने का ढंग दिया गया है। जितनी भी कथाएं श्रीमद् भागवत में आएंगी, चाहे भगवान के 24 अवतारों की कथा है, चाहे इसके अंदर ध्रुव जी की कथा है, चाहे प्रहलाद जी की कथा है, श्री रामचरित्र है, ऋषभदेव भगवान की कथा है, कपिल मुनि की कथा है, उनका केवल और केवल एक ही लक्ष्य है, जीव को परमात्मा के अंदर भक्ति करे, जीव परमात्मा से प्यार करने लग जाए, और इन कथाओं का कोई लक्ष्य नहीं है। दूसरा, अक्सर जब भी भागवत कथा हम जैसे कलयुग के लोग सुनते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं। कभी आप शोनिकादि मुनियों की बात करते हो, कभी आप सनकादि और नारद जी संवाद की बात करते हो, कौन सी कथा कहां से शुरू हो जाती है, जीव सुनता सुनता समझ नहीं पाता, क्योंकि हम लोग कथा को बहुत ध्यान से नहीं सुन पाते। हम संसार में फंसे हुए जीव कथा सुनते सुनते हमारा ध्यान कहीं और हो जाता है। तो इसलिए आप कोई भी कथा को यहां पर सुने तो ये ना सोचे कि इस कथा का यहाँ क्या अर्थ है, इस कथा का वहां क्या अर्थ है। आप भागवत कथा को कहीं से पकड़ लो और कहीं समाप्ति कर दो। भागवत कथा का एक ही अर्थ है कि भगवान के साथ आपकी प्रीत हो। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई व्यथा नहीं है, ये हरि से प्रीत करने की एक युक्ति है, जिससे बड़े साधारण से, बिना ही किसी प्रयास से जीव की हरि के साथ प्रीत हो जाती है। सबसे पहले व्यास जी ने पहला श्लोक कहा श्रीमद् भागवत के अंदर, भगवान के रूप का वर्णन किया। हम जिस भगवान की बात कर रहे हैं, उन भगवान का रूप कैसा है, वो दिखने में कैसे हैं, वो सुनने में कैसे हैं, वो चलने में कैसे हैं, वो कैसे महसूस किए जा सकते हैं। तो प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्ति आदि हेतुए तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। भगवान का रूप कैसा है? सत्य, चित्त और आनंद, तीन तरह के रूप हैं भगवान के। सत्य, चित्त और आनंद। सत्य वो है जो हमें दिखाई दे रहा है, अर्थात मैं पुरुष हूं, वो स्त्री है, ये जीव है, ये पशु है, ये पत्थर है। ये सत्य है जो जिसको हम देख पाते हैं, उसको कहते हैं सत्य रूप। चित्त बोलते हैं ज्ञान को। एक तो सत्य है जिसको हम देख रहे हैं, एक चित्त है जो ज्ञान है। ज्ञान मौन है, ज्ञान की कोई भाषा नहीं है, ज्ञान मौन है। तीसरा है आनंद। आनंद अप्रकट है, आनंद को देखा नहीं जा सकता। आनंद हमारे भीतर ही है जिसको महसूस किया जा सकता है। भगवान आनंद में है। विश्व की उत्पत्ति को प्रकट करने के लिए भगवान आए हैं। विश्व उत्पत्ति आदि हेतु है। तापत्रे विनाशाय, जीव के तीन तरह के ताप हैं, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। भगवान हमारे तीनों तरह के तापों को नष्ट करने के लिए आए। श्री कृष्णाय नमः। उन भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। तो भगवान का रूप क्या है? आपकी किसी रूप के अंदर भावना हो, आप हनुमान जी के भक्त हो, राम के भक्त हो, भगवान का रूप सिर्फ सत्य, चित्त और आनंद है। भगवान इस सृष्टि को उत्पत्ति के लिए प्रकट हुए हैं। और जीव के सृष्टि की उत्पत्ति से मतलब क्या है? हमारे पालन पोषण धर्म के लिए भगवान आए हैं, हमारे ही कष्टों का नाश करने के लिए भगवान आए हैं, और हमें भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। तो महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान के रूप का वर्णन किया है और ईश्वर की प्राप्ति के तीन ही मार्ग बताए हैं। कलयुग के अंदर बहुत से ऐसे मार्ग होंगे जो जीव को भटका देंगे। भटक जाएगा जीव, मैं इस तरफ जाऊं, मैं इस समुदाय के साथ जुड़ जाऊं, मैं उस समुदाय के साथ जुड़ जाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण में वेद व्यास जी ने सरल शब्दों में तीन ही मार्ग बताए: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। जीव अपने कर्मों द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अगर हम अपने कर्म अच्छे करें, जिस कुल में, जिस स्थान पे, जिस परिवार में हमें भगवान ने भेजा है, हम उसी कुल की मर्यादा के अनुसार निस्वार्थ भाव से कर्म करें, हरि का नाम लें, जो भी कर्म कांड करें ईश्वर के अर्पित करके करें, फल की इच्छा से रहित करें, उसके द्वारा भी ईश्वर को पाया जा सकता है। कोई घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई आपको मंदिरों में भटकने की जरूरत नहीं है, कोई तीर्थों पे कोई नहीं जा सकता तो ऐसा नहीं है जो तीर्थ पे नहीं जाएगा उसका कल्याण नहीं होगा। भगवान ने सरल कहा है कि आप अपने कर्मों को शुद्ध कर लो, कर्मों के द्वारा भी आप मेरे को पा सकते हैं। दूसरा मार्ग है ज्ञान मार्ग। जो जीव कहता है कि मेरा शरीर साथ नहीं देता, मैं हाथों द्वारा कर्म नहीं कर सकता, मन द्वारा तो कर सकता है। घर पर बैठकर इतने ग्रंथ ऋषियों ने रचे हैं, उनके द्वारा ज्ञान उपार्जन करके, ज्ञान के रास्ते पर चलकर, अपने भाव द्वारा कर्म करके जीव ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर को प्राप्त करने का अर्थ क्या है? ईश्वर को प्राप्त करने का अर्थ यही है कि हमारा जो मन है वो निर्मल हो जाए। निर्मल मंजन सो हुई पावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। भगवान ने श्री रामचरितमानस में कहा है, मुझे निर्मल मन अति प्रिय है। तीसरा है भक्ति मार्ग। अगर जीव कहे कि मेरे से कोई पाठ पूजा भी नहीं होती, मेरे से कोई कर्म नहीं होता, मैं दान भी नहीं कर सकता, मैं यज्ञ भी नहीं कर सकता, मैं किसी के बारे में अच्छा सोच भी नहीं सकता, मैं ग्रंथ नहीं पढ़ सकता, मेरी रुचि नहीं है, मैं कथा नहीं सुन सकता, मेरे को नींद आ जाती है, मैं ऐसा कोई भी कार्य है जो आप बता रहे हो मैं नहीं कर सकता, फिर मेरा कल्याण कैसे होगा? तो भगवान ने उसके लिए भी रास्ता बताया है। भगवान ने कहा है तू मेरे को प्रेम कर ले,
तू केवल मेरे को प्रेम कर ले, चाहे कुछ भी ना कर तो भी तेरी मुक्ति हो जाएगी। गोपियों ने कोई कर्म ठाकुर जी को पाने के लिए नहीं किया। गोपियों ने कोई भी ज्ञान की मार्ग पर नहीं चली, कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, कोई अध्ययन नहीं किए, श्रुतियां नहीं गाई। केवल गोपियों ने श्री कृष्ण से प्यार किया। उन्होंने अपना सर्वस्व कृष्ण के प्यार के ऊपर निछावर कर दिया। और एक केवल गोपियां ही हैं जो भगवान को पाने के लिए आतुर नहीं है, जिनको पाने के लिए भगवान आतुर है। केवल गोपियां ही हैं जिनको भगवान ने अधरामृत का पान करवाया। केवल गोपियां ही हैं जब उद्धव जी ब्रज में गए गोपियों का हाल जानने के लिए कि श्री कृष्ण के वियोग में गोपियां कैसे रह रही हैं, उद्धव जी ब्रह्म ज्ञान गोपियों को देते हैं और गोपियां कहती हैं, रे उद्धव तू हमें ये क्या सिखा रहा है? अरे हम इसलिए दुखी नहीं हैं कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए, हम तो इसलिए दुखी हैं किसी तरह हमारे हृदय कमल से वो निकल जाएं। सास कोई काम कहती हैं, तवे पे रोटी पड़ी होती है, ध्यान में श्री कृष्ण रहते हैं और वो जल जाती है, हमें सास की गालियां सुननी पड़ती हैं। यमुना पे जल भरने जाती हैं, मटकी सिर पे होती है, चलते चलते वो कृष्ण का ध्यान पीछे पीछे चलता है, पांव पत्थर के साथ लगता है, मटकी टूट जाती है, घर पे जाके सास फिर उलाना देती है, हे उद्धव तुम कहते हो कि हम उनके वियोग में रो रही हैं। अरे नहीं उद्धव, हम तो इसलिए रो रही हैं किसी तरह हम उसको भूल जाएं, किसी तरह वो हमारे मन से निकल जाएं। और तुम ये कहते हो कि वो मथुरा में चला गया। हे उद्धव तुम तो कहते हो कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, ब्रह्मा जी का बृहस्पति जी का शिष्य हूँ, पर तुम्हें इतना ज्ञान नहीं, कन्हैया तो कभी ब्रज से गया ही नहीं, वो आज भी रोज हमारी मटकी फोड़ता है। ऐसी प्रेम भक्ति अगर जीव कोई भी साधन ना कर सके और केवल गोपियों के अनुसरण कर ले, गोपियों के बताए हुए मार्ग पर जीव चल पड़े और सिर्फ अपने कन्हैया से प्रेम कर ले, तो भी जीव की मुक्ति हो। श्रीमद् भागवत में बहुत से विषयों पर चर्चा की गई है। बहुत से विषयों के द्वारा वेद व्यास जी ने जीव को समझाने का प्रयास किया। यहां पर एक कथा आती है, नैमिष अरण्य नाम का एक अरण्य है। अरण्य का भाव वन, जिसके अंदर 88,000 ऋषि बैठे हैं, जिनके मुखिया हैं शौनक जी। बैठकर हरि नाम पे चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। जब भी संत इकट्ठे होते हैं उनका एक ही विषय होता है कि जीव का कल्याण कैसे हो, सबको सुख कैसे मिले। और जब हम लोग इकट्ठे होते हैं, मेरा घर कैसे सुंदर बने, मेरा काम कैसे चले, मैंने गाड़ी कौन सी लेनी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, यही अंतर है। जब संत इकट्ठे होते हैं वो सोचते हैं कि सबको आनंद कैसे मिले, और जीव जब इकट्ठा होता है तो हमें सुख कैसे मिले। यही हमारे दुख का कारण है। हमें सिर्फ जीव और संत में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ सोच का परिवर्तन है। वो हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, संत संसार के लिए सोचता है। शौनिक आदि मुनि बैठकर चर्चा कर रहे हैं, हरि चर्चा हो रही है। वहां पर सूत जी का आगमन होता है। उस समय सूत जी बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं। सभी मुनि खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं, उन्हें यथा योग्य आसन देते हैं, प्रणाम करते हैं और बड़े खुश होते हैं। सूत जी के आने पर 88,000 ऋषि बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? कि वाह, हम सोच रहे हैं जीव का कल्याण कैसे हो, कोई आनंदमयी कथा हो, कोई हरि चर्चा हो। जब भी जीव ईश्वर के बारे में सोचता है कि मुझे कुछ करना है, अपने आप मार्ग बन जाता है। हमें अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ करना, हम कितना प्रयास करते हैं। आज हम सोचते हैं कि हमें बंगला बनाना है, हमें उसके लिए काम शुरू करना पड़ता है, पैसा डालना पड़ता है, 100 तरह की चिंताएं
मोल लेनी पड़ती है, भागदौड़ करते हैं, फिर भी पता नहीं हमें सुख मिले या मिले, हमें अर्थ मिले या नहीं मिले। लेकिन जब हम परमार्थ के बारे में सोचते हैं, कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। नवनीत जी ने कहा कि इस बार भागवत की कथा आप खुद क्यों नहीं करते, कोई प्रयास की जरूरत नहीं। यही अगर ये कहते हैं कि इतना पैसा कमाना है तो कितना प्रयास करना पड़ता है। तो अंतरात्मा के सुख के लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं है, ये कृपा है ईश्वर। भगवान ने जीव की रचना ऐसी की है जिसे प्रसन्न रहने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आनंद हमारे अंदर ही है। लेकिन भौतिक सुखों के चक्कर में जीव ऐसा उलझा हुआ है कि परमानंद को भूल गया है और अंत दुखी होकर इस संसार को छोड़ जाता है। पुनरपि जन्म पूर्णपि मरणम पुनरपि जठरे जैनी शरणम। आवागमन के चक्कर में ऐसा फंसता है कि जीव को मुक्ति ही नहीं मिलती। सूत जी महाराज आते हैं, 88,000 ऋषि उनका स्वागत करते हैं और क्या सवाल करते हैं, भगवान बड़ी कृपा है आज आप यहाँ पर आए हैं। हमारे भाग्य उदय हुए कि हम चाहते थे कि हमें कोई ऐसी हरि चर्चा सुनने को मिले जिससे मन को शांति हो जाए, जिससे बहुत आनंद आए। बड़ी सुंदर वायु चल रही है, सुगंध मकरंद फैला हुआ है, आपका आगमन साक्षात भगवान की हम पर कृपा है। प्रभु ऐसी वार्ता कीजिए जिसको सुनने में भी कष्ट ना आए, जिसको समझने के लिए बुद्धि का प्रयोग ना करना पड़े, अपने आप ही कानों के द्वारा रसायन ये हमारे हृदय में उतर जाए। जब बीमार होते हैं ना बहुत ज्यादा, तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, वो कहता है डायरेक्ट बॉडी के अंदर जाए, जल्दी असर होगा। तो कहते प्रभु आज ऐसी कथा सुनाओ जिसको समझने के लिए भी बुद्धि का उपयोग ना करना पड़े, जिसको जानने के लिए हमें ज्यादा यत्न ना करना पड़े, अपने आप ही हमारे हृदय में उतर जाए। और क्या हो, ऐसा हो कि जैसे ही वो हृदय में उतरे हम प्रफुल्लित होके भगवान के प्रेम में नाचने लगे। प्रभु कुछ ऐसा सुनाओ, कुछ ऐसी वार्ता करो, बिना जोर लगाए, बिना प्रयास द्वारा, बिना प्रयत्न द्वारा हम पर प्रभु की कृपा बरस जाए। ऐसा मार्ग है। आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिना प्रयास के ही आनंद आ जाए। हाँ, श्रीमद् भागवत के महात्म के अंदर यही बताया गया है। शौनिक आदि मुनि और सूत जी तो एक कथा बताने के लिए माध्यम बनाए हैं। ऐसी कथा है श्रीमद् भागवत जिसको अगर हम ध्यान से सुन लें तो हमें प्रभु से प्रेम होने में क्षणिक देर भी ना लगे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों आपकी जिज्ञासा बड़ी प्रिय है, आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है, कलयुग के जीवों का कल्याण करने वाला है, सबको सुख देने वाला है। सूत जी ने कहा, ऋषियों मैं आज आपको वो कथा सुनाऊंगा जो भगवान नारद को भक्ति महारानी को स्वस्थ करने के लिए सनकादिक ऋषियों ने सुनाई थी। मैं वो कथा सुनाऊंगा जो राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज ने सुनाई थी। मैं वो संदेश सुनाऊंगा जो उद्धव जी द्वारा विदुर जी को सुनाया। तो कई बार कथा में श्रोतागण उलझ जाते हैं कि ये कौन सी कथा है। कभी आप शौनिक आदि मुनियों की बात करते हो, तो श्रीमद् भागवत कथा 3 जगह हो रही है। जैसे कोई बात होती है कि मैं तेरे को वो बात बताने लगा हूं जो मेरे को उसने बताई थी, मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो मेरे को मेरे मित्र ने बताई थी। अच्छा, वो बात उसे कैसे पता चली, उसको तीसरे मित्र ने बताई थी, उन्हें इस बात का कैसे पता चला, अरे उन्हें तो स्वयं भगवान ने बताई थी। तो कथा को समझो, सिंपल बात है। सूत जी महाराज शौनिक आदि ऋषियों को कह रहे हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नारद जी और भक्ति महारानी को सनकादिक ऋषियों ने सुनाई थी। उन्होंने वो कथा क्यों सुनाई? अरे ये वही कथा है जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। अच्छा,
यही कथा एक बार स्वयं भगवान के मित्र उद्धव जी ने विदुर जी को सुनाई थी। इस कथा में ऐसा क्या है, ऐसा क्या हो जाएगा? यहां पर वेद व्यास जी पूछते हैं भी नारद जी से, भी आप मुझे महापुराण लिखने की बात कह रहे हो, इस कथा में ऐसा क्या है? कहते क्योंकि ये कथा सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं कि जब वेद व्यास जी ये कथा रचने वाले थे, तब नारद जी ने कहा कि आप भक्ति की कथा कहिए, कलयुग के जीव इसी को जान पड़ेंगे। कहते प्रभु ये कैसे जान लूं? कहते जब मुझ जैसा दासी का पुत्र हरि नाम को प्रेम करके, हरि नाम का जप करके आज भगवान का अवतार के रूप में प्रकट हो सकता है, ब्रह्मा जी का पुत्र बन सकता है एक दासी का पुत्र। भगवान नारद जी वेद व्यास जी को अपनी कथा सुनाते हैं पूर्व जन्म की। नारद जी ने वेद व्यास जी से कहा, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, मेरे पिताजी की जल्दी ही मृत्यु हो चुकी थी, मेरी माँ ही मेरा भरण पोषण करती थी, लोगों के घरों का काम करती थी, कपड़े सिलती थी और हमारा पालन पोषण होता था। हमारे गांव में एक बार संत आए चतुर्मास करने के लिए, तो मेरी माँ उनकी सेवा के लिए नियुक्त हुई। छोटा बालक था, माँ के साथ मैं भी जाया करता था। मुझे भी उन संतों की सेवा करने का अवसर मिला। मैं उन संतों के कपड़े उठाता, उनके खाने पीने की व्यवस्था करता, उनके खाने के प्रसाद पाने के बाद उनके बर्तनों को उठाता, पत्तलों को उठाता। बहुत सेवा करने का मुझे अवसर पैदा हुआ। जब मैं संतों के पास रहता था तो संतों की दृष्टि मुझ पर पड़ी। जिस पर संत की दृष्टि पड़ जाए उसका कल्याण होना तो निश्चित ही है। संत क्या है? संत कोई पंचभूत का शरीर नहीं है। संत एक भाव है जो दूसरों का अच्छा सोचता है। संत एक भाव है। संत की दृष्टि पड़ी, मैं उनके पास रहने लगा, अपना उच्चिष्ट संत मेरे को देने लगे। संत अपना भोजन खाने के बाद मेरे को भी भोजन दे देते। मेरा उनसे प्रेम हो गया। मैं रोज उनकी सेवा करता, कथा के समय रोज उनकी कथा सुनता। दिन में 2 बार संत कथा करते थे। संत भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की ऐसी लीलाओं का वर्णन करते थे। व्यास जी, मुझे भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। वो अपने लड्डू गोपाल का ऐसा श्रृंगार करते थे, उनके माथे पे तिलक लगाते, उनको स्नान करते, रोज उनके वस्त्र चेंज करते, उनके चरणों के ऊपर इत्र लगाते, उनके मस्तक के ऊपर तिलक लगाते, उनके गले में कंठी माला डालते, फिर उनको निहारते, मुस्कुराते, कीर्तन करते। मैं रोज देखता वो अपने छोटे से लड्डू गोपाल को ऐसा प्रेम करते। ऐसा देखकर मेरे अंदर भी उनके लिए प्रेम भाव जागृत हो गया। 4 मास पूरे हुए, संत अपने दूसरे गांव में जाने लगे तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा, साधो मुझे भी अपनी सेवा में ले चलो। पुत्र, तुम्हारे ऊपर माता का ऋण है, तुम्हारी मां का जीवन केवल तुम्हारे आश्रित है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं लेके जा सकता। अभी तुम अपनी मां की सेवा करो, जब समय आएगा तो तुम मेरे पास चले आना। प्रभु, आपने ही कथा में कहा था, आपने ही कथा में कहा था कि जीव और ईश्वर के बीच में कोई भी आए उसको त्याग देना चाहिए। आपसे ही मैंने सुना है, तो फिर मैं अगर अपनी माता को छोड़कर आपके पास आ जाऊं तो उसमें कौन अपराध? संतों ने समझाया कि अभी वो वक्त नहीं आया, तो निश्चित तौर पे हमारे पास आएगा। मुझे गुरु मंत्र दिया और यही उन्होंने मेरे लिए आज्ञा की, इस नाम का जाप करते रहना, माता की सेवा करना, अवश्य ही तुम्हें हरि की प्राप्ति हो। समय बीता, माता को सर्पदंश हुआ, मृत्यु हुई और मैं ढूंढता ढूंढता उन संतों की शरण में चला गया। सारा जीवन हरि नाम किया, ऐसी भगवान के साथ प्रीत हुई, उन संतों ने मेरी जोड़ी। मुझे ना वेदों का ज्ञान था, ना शास्त्रों का ज्ञान था। मुझे सिर्फ श्री बाल कृष्ण लाल के साथ प्रीत थी। उससे अगले जन्म में मैं दासी का पुत्र ब्रह्मा जी के यहाँ पर पैदा हुआ और नारद जी के रूप में प्रकट। तो ये ऐसा हरि नाम की भक्ति है, ऐसी प्रीत है
कि जीव किसी भी कुल के अंदर जन्म ले ले। इस कथा का मतलब क्या है? इस कथा का मतलब ये है कि जीव किसी भी कुल में जन्म ले ले, किसी भी धर्म में जन्म ले ले, किसी भी जाति में जन्म ले ले, उसका कैसा भी कर्म हो, चाहे वो वैश्य कुल में प्रकट हो, ब्राह्मण कुल में प्रकट हो, शूद्र कुल में प्रकट हो, कहीं भी प्रकट हो, कोई भी कार्य कर ले, जो भगवान के साथ प्रीत करेगा उसकी मुक्ति निश्चित है। इस कथा का एक ही अर्थ है। अच्छा, भगवान के नाम में प्रीत करने से मुक्ति हो जाती है, तो ऐसी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसकी अगर हम सारी हरि की लीलाओं को ध्यान से सुन लें, जितने भी पात्रों की कथा इसको हम ध्यान से श्रवण कर लें, तो जीव की मुक्ति हो जाती है। गोपियों के नेत्र हरि नाम में हमेशा लाल रहते हैं। गोपियों के नेत्र के अंदर प्रेम जल है और नेत्र लाल है। वो भजन याद आता है कि तूने रंगाइयां अखां पुछ दियां सारियां, जदों तेरे नाम दियां छड़ियां खुमारियां। कि तूने रंगाइयां अखां पुछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारिया। किथों ने रंगाइया अखां पुछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारिया। किथों ने रंगाइया गोपियों के नेत्र ठाकुर जी की याद में, भक्ति में हमेशा लाल हुए रहते हैं। वो नेत्र लाल नहीं है, वो उस लाल की लाली उनके नेत्रों में चमक रही है। ऋषियों ने सवाल किया कि कलयुग का जीव तो इतने पाप करता है, बुरे से बुरा कर्म करता है, फिर उसकी मुक्ति कैसी होगी? आपने श्राद्ध, इतने नियम बनाए हैं, पिंडदान, कलयुग का जीव पता भी ये भी करे या ना करे, फिर उसकी मुक्ति कैसी होगी? सूत जी ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा को जो ध्यान से सुनेगा, उससे जीव तो क्या, प्रेत की भी मुक्ति हो जाएगी। प्रेत की भी मुक्ति हो जाएगी, ये कैसे संभव है? यहां पर आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाई गई है। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव वेदपाठी ब्राह्मण था, घर पे गाय थी जिसके कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव ब्राह्मण के भी कोई संतान नहीं थी। सब कुछ था, ईश्वर को मानने वाला था, घर में धन था, लेकिन एक ही बात का दुख था कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है। और शास्त्रों में लिखा है, जिसके संतान ना हो उसकी मुक्ति नहीं होती। बहुत दुखी होकर आत्मदेव ब्राह्मण वन में गया, ये सोचकर कि संतान तो मिलनी नहीं है, मेरा जीवन बेकार है, क्यों ना मैं इस जीवन का प्राणांत कर लूं, आत्महत्या कर लूं। ऐसा सोच ही रहा था कि आत्महत्या कर लूं, सामने किसी संत की मंडली आ रही थी। ब्राह्मण को दर्शन हुए, संतों को देखकर आत्मदेव ब्राह्मण ने प्रणाम किया। संत मन की बात को जानते हैं, संत जीव का कल्याण करने के लिए आते हैं, संत सुख देने के लिए आते हैं, संत मुक्त करने के लिए आते हैं। संत का कहीं भी कोई निजी स्वार्थ नहीं होता, यह संत की महिमा है। प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है और संतान के बिना ये जीवन बेकार है, इससे अच्छा है मैं अपने प्राणांत कर लूं, इस जीवन को ही छोड़ दूं, मेरा जीवन का कोई कारण नहीं है। ब्राह्मण, तुम तो ज्ञानी हो, क्या करोगे संतान लेकर? जो चीज भगवान हमें ना दे उसका कोई कारण है। यदि हमें वो चीज मिलनी होती तो ईश्वर ही दे देता, वो हमें क्यों नहीं देता? तो तेरे भाग्य में संतान भगवान ने नहीं लगी क्योंकि तेरे सुख का कारण है। संतान होती तो उसके मुंह में फंस जाएगा और तेरे कल्याण के मार्ग में बाधा आएगी। नहीं प्रभु,
मैं जानता हूं संत चाहे तो भाग्य के लेख को बदल सकते हैं, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। आप इसको मेरी जिद समझें। अब मैं आपके चरणों को छोड़ूंगा नहीं। मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, वरना मैं आपके चरणों में ही अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। बहुत समझाने के बाद भी जब आत्मदेव नहीं माना तो संत ने उसे एक फल दिया। कहा, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, नियम से रहना, बहुत ही योग्य पुत्र की प्राप्ति। आत्मदेव ब्राह्मण खुश हुआ, फल को लेकर अपने घर में ले आया। अब यहां पर एक तथ्य आता है कि जो चीज भाग्य में ना लिखी हो, जब आप उसको लड़कर लेते हो तो उसको सुख नहीं मिलता। संतों ने कहा, अगर तेरे भाग्य में होता तो तेरे को भगवान देकर ही भेजते। अगर भगवान ने नहीं लिखा, उसका कोई कारण होगा। हमें जो मिला है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। आत्मदेव ब्राह्मण ने पत्नी को फल दिया। धुंधली पत्नी, जिसका नाम धुंधली, उसकी बुद्धि भी धुंधली। फल को खाया नहीं, अपनी बहन को फल खिला दिया। कहा, अपनी बहन को कहा कि ये फल होगा, मेरे शरीर को कष्ट होगा तो मैं ये फल नहीं खाऊंगी। घर पे गाय थी, गाय को फल खिला दिया। बहन को संतान होने वाली थी, उसे पैसा देकर उसका पुत्र घर पे ले आई। ब्राह्मण को कह दिया ये तुम्हारा पुत्र है। नाम रख दिया धुंधकारी। जिस माता ने अपने पुत्र को पैसे के लालच में बेच दिया, उसकी संतान भी ऐसी ही होगी। धुंधकारी बड़ा पापी निकला, मदिरापान करने वाला निकला, वैश्यागामी निकला, माता पिता को मारने वाला निकला। उससे दुखी होकर आत्मदेव ब्राह्मण तो वन में जाकर हरिनाम करने लग गए। घर को छोड़कर माँ उसके साथ ही रहती है, पुत्र मोह में फंसी हुई है। वो रोज माँ को पीटता है। घर में 5 वैश्याओं को ले आया। एक दिन अपनी माँ को भी मार दिया उसने। वहीं जिस गो को वो फल खिलाया था, उससे भी एक संतान हुई, जिसके कान गो जैसे थे और देह मनुष्य की थी, जिसका नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण भगवत प्रेमी, भगवान का भक्त, हरि नाम करने वाला, संत के प्रसाद से जो आया था। संत के प्रसाद से जो होगा वो हरिनाम करने वाला होगा। यही संत की कृपा है। लेकिन उसके भाग्य में नहीं थी, संत का फल उसने गौ को खिला दिया। जो भाग्य में नहीं होगा, आप किसी से मांग कर छीन कर भी ले आओ तो आपको सुख नहीं देगा। जो आपके भाग्य में होगा वो ईश्वर ने बिना मांगे ही आपको देना है। इससे हमें एक भी सूत्र मिलता है। जो लोग मंदिर में कलयुग का जीव भगवान से कुछ पाने की लालसा से जाता है, व्रत इसलिए रखता है कि मुझे कुछ मिल जाए, इतने सोमवार का व्रत करो तो ये हो जाएगा, ऐसा करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा, सब मिथ्याचार है। जब भगवान की भक्ति भी किसी लालच के द्वारा की जाए तो वो भक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान आपको नहीं देंगे, भगवान आपको दे देंगे। गीता में भगवान ने कहा है, जीव जिस भी माध्यम से मुझको पूजता है, मैं उसी देवता द्वारा उसकी इच्छाओं को पूर्ण कर देता हूं, लेकिन जीव मेरे को नहीं प्राप्त होता। जो निष्काम भाव से मेरे को ही भजता है, मेरे लिए ही मुझको भजता है, उसको मैं अपना स्थान देता हूं, उसको अपने घर में स्थान देता हूं, उसको मैं वृंदावन में जन्म देता हूं, ताकि मेरे प्रेम को पा सकूं। गोकर्ण जी महाराज हरि नाम लेने वाले हैं। धुंधकारी ने एक दिन राजा के घर चोरी की। डर के उसकी 5 वैश्याओं पत्नी ने कहा कि अब राजा के सैनिक आएंगे, इसके साथ हमको भी पकड़ लेंगे, जेल में जाना पड़ेगा। उन्होंने धुंधकारी को काट काट के कुएं में फेंक दिया। वहीं पे उसको ऐसे ही फेंक दिया, उसका कोई संस्कार भी नहीं किया। आत्मदेव ब्राह्मण, उन्हें पता चलता है गोकर्ण जी महाराज को कि मेरे पिताजी का भी स्वर्गवास हो चुका है, मेरे भाई का भी निधन हो गया। गया जी में जाके श्राद्ध किया, पिंडदान किया उसकी मुक्ति के लिए। आज वो अपने घर पे वापस आए हैं। रात्रि का समय है, सो रहे हैं। रात को अलग अलग तरह की आवाजें आती हैं। कभी कुत्ता भौंकता है, कभी बिल्ली रोती है। गोकर्ण जी हाथ में जल लेकर भगवान का ध्यान करके कहते हैं, कौन हो तुम जो बार बार मुझे तंग कर रहे हो? भैया
मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। अरे तू प्रेत योनि में कैसे चला गया? मैंने तुम्हारा गया जी में श्राद्ध किया, तुम्हारे निमित्त पिंड दान किया। तुम्हें प्रेत योनि नहीं मिलनी चाहिए, तुम्हारा तो उद्धार होना चाहिए। भैया मेरे कर्म ही इतने बुरे थे कि केवल पिंडदान और गया श्राद्ध द्वारा मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। आप कृपया कोई ऐसा कार्य कीजिए, मैं प्रेत योनि में बहुत दुखी हूं, मुझे यहां से मुक्त कराएं, मेरे कल्याण का कोई मार्ग बताएं, कोई प्रयास करें जिससे मुझे इस जन्म से, इस प्रेत योनि से मुक्ति मिले। गोकुल महाराज सुबह अपने गुरुदेव सूर्यदेव को अर्घ देते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मार्ग बताइए, मैं अपने भाई की मुक्ति कैसे करूं। तब सूर्य नारायण के कहने पर गोकुरन जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन का कथा प्रारंभ किया अपने भाई धुंधकारी के निमित्त। उससे उस प्रेत की मुक्ति हुई। घर के आंगन में एक बांस लगाया गया, 7 बोरी का बांस था, उसके अंदर वो प्रेत आकर समा गया। क्योंकि जहां पर पूछा ऋषियों ने कि धुंधकारी वहां क्यों नहीं बैठा, वो बांस में क्यों समा गया? जहां पर भी हरि नाम होता हो, हरि कथा होती हो, वहां पर प्रेत नहीं आ सकता। जो भी जीव हरि नाम सुनता है उसके हृदय के अंदर आकर हनुमान जी वास करते हैं अपने प्रभु की कथा सुनने के लिए। तो किसी जीव के शरीर के अंदर भी प्रेत नहीं जा सकता जहां पर हरि नाम आता हो। तो एक 7 पोरी का बांस के अंदर वायु रूप में प्रेत आया। पहले दिन की कथा हुई, पहली पोरी फटी। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी पोरी फटी। 7 दिन में बांस फट गया, उसके अंदर से दिव्य देवता रूप प्रकट हुआ। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। धुंधकारी देवता रूप में प्रकट हुआ। आसमान से विमान आया और धुंधकारी उसमें बैठकर सीधा भगवान के धाम को चला गया। बाकी सब बोले, हे प्रभु कथा तो सभी गांव के लोगों ने भी सुनी, सबने सुनी, तो विमान केवल एक ही क्यों आया? केवल धुंधकारी को ही क्यों लेके गया? वो तो इतना पापी था, बाकी तो सच्चे हृदय से कथा सुन रहे थे, उनके लिए विमान क्यों नहीं आया? क्योंकि ये कथा मैंने अपने भाई के निमित्त की थी। मैंने धुंधकारी के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा की, और केवल धुंधकारी ही था जिसका ध्यान केवल कथा में था। किसी का ध्यान अपने बिजनेस में था कि मेरी दुकान पे पीछे क्या हो जाए, कोई मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठा था, कोई इंपॉर्टेंट कॉल तो नहीं आ जाएगी, कोई सोच रहा था घर पे क्या बना होगा। जिसका ध्यान केवल कथा में था, विमान उसके लिए आया। दोबारा फिर कथा हुई। गोकुल महाराज ने कहा, मैं दोबारा फिर कथा करूंगा, दोबारा फिर सबके निमित्त कथा करूंगा, फिर विमान आएगा, सब देह सहित श्री ठाकुर जी के धाम को जाएंगे। तो ऐसी श्रीमद् भागवत कथा का महत्व है। श्रीमद् भागवत कथा कैसा भी पापी हो, कोई सत्कर्म ना करता हो, कितना भी क्लेशी हो, लोभी हो, आलसी हो, लेकिन ठाकुर जी में प्रीत रख ले, इस कथा को श्रवण कर ले, तो भी उस जीव की मुक्ति निश्चित है। अब आप कहोगे जीव की मुक्ति निश्चित है, अब सुगंध आ रही है, किसी ने फूल चढ़ाए भगवान को, सुगंध सबको आ रही है, कोई उसको लेना चाहे या ना लेना चाहे, तो हरि नाम कथा एक ऐसी सुगंधी है, अगर आप इसके स्पर्श, कथा स्पर्श में भी आकर बैठ जाओ, कथा के प्रांगण में भी आके बैठ जाओ, तो भी आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। हरि नाम ऐसा है, जब कुसंग से नुकसान हो सकता है तो सुसंग का फायदा होना भी निश्चित है। तो यहां पर कहते हैं शौनिक आदि मुनियों ने जो सूत जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा सुनी, वो 1000 दिन तक चली। क्योंकि इस कथा को 7 दिन में पूरा नहीं किया जा सकता। वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि की कथा का कोई अंत नहीं है, कोई आरंभ नहीं है, परंतु फिर भी हम धीरे धीरे प्रयास द्वारा ठाकुर जी की प्रेरणा से श्री ठाकुर जी की कथा को रोज नियम द्वारा 40-50 मिनट, 1 घंटा जो भी हम निकाल पाए, इसको सुनेंगे। कुछ कहने में गलती होगी हो तो क्षमा करना, गलती होगी तो मेरी होगी, क्योंकि हरि नाम में कभी गलती हो नहीं सकती। तो इसके बाद हम आगे की कथा फिर करेंगे। राधे गोविंद गोविंद
गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे